हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ रिएक्शन। भाई इंडिया ने वो कार दिखाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इंडिया ने एशिया में अपना सिक्का जमा लिया और वो एशियन टाइगर बनने जा रहे हैं। दुबई के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो कि $5 बिलियन का प्रोजेक्ट है। 2000 किलोमीटर की अंडर वाटर ट्रेन दुबई और इंडिया दोनों मिलकर बना रहे हैं और 4 साल की कम तरीन मुद्दत में ये वो प्रोजेक्ट जो मुकम्मल करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं कहता हूँ कि गुड लक नरेंद्र मोदी के लिए, गुड लक डॉक्टर एस जयशंकर के लिए और गुड लक और बेस्ट ऑफ लक इंडियन पब्लिक के लिए। पाकिस्तानी पब्लिक से मिलते हैं, बात करते हैं उनके व्यूज इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या हैं। आए मिलते हैं और बात करते हैं। मैं मोदी जी को दूंगी। मोदी जी को देंगे। मोदी पाकिस्तानियों को भी ये मतलब ट्रेन बनानी चाहिए। लाइक देखें इंडिया ने इतनी मतलब अरे हम आप श्रीलंका के साथ बना रहे हैं, आप उसके बाद क्या लेके बांग्लादेश को आपने अच्छा खासा हैंडल किया हुआ है। उसके बाद पाकिस्तानियों को भी ये करना चाहिए, लेकिन हम अपने इंटरनल मामलात से बाहर ही नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे आपको पता है कि आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है इंडिया में। इंडिया ने अंडर सी यानी कि अंडर वाटर ट्रेन जो कि इंडिया से बम्बई से दुबई जाएगी, उसके ब्लूप्रिंट्स जो हैं वो आज जारी कर दिए और ये दुनिया में तीसरी ट्रेन होगी जो कि समुंदर के अंदर, जो कि बाय एयर इंडिया और दुबई का फासला 4 से 5 घंटे का था, वो ये 2 घंटों में तय करेगी। और इसकी खासियत ये है कि ये 1000 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से जो है सफ़र तय करेगी और सारे का सारा समंदर में 30,000 फुट की गहराई में नीचे से ये ट्रेन चलेगी। क्या कहना चाहती हैं आप? मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि हम फैसिलिटीज़ भी बनाई हैं। लाइक उन्होंने बहुत अच्छा किया है और बाकी देखिए इंडिया कितना सस्ता है, हमें उनसे मतलब नॉर्मलाइज करने चाहिए, लेकिन मेरे नहीं आ रहे, तो इस वजह से आप ये देखें ना कि दुबई की और इंडिया की इतनी दोस्ती है कि दुबई इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये देखें कि दुनिया में आप ये डेवलपमेंट तो है ना इंडिया के लिए, तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने दुनिया में तीसरी समंदर के सतह समंदर के नीचे चलने वाली ट्रेन बनाई। इसका क्रेडिट आप उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देते हैं या उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को देती हैं? ये आपके फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं? नहीं, लेकिन देखें प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं और एक लंबे अरसे से वो सर्व कर रहे हैं और उन्होंने 80 करोड़ लोगों को खत्ते गुर्बत से भी निकाला। देखें उन्होंने इंडिया के लिए तो कुछ किया ना। लाइक पाकिस्तानियों की तरह हम बैठे तो नहीं ना। हाँ बिल्कुल ऐसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानियों के लिए भी उन्हें करना चाहिए। लाइक हम भी तो एरोप्लेन से जाते हैं, हम भी इतनी टिकट्स भरते हैं, उन्हें भी करना चाहिए पाकिस्तानियों को। वो ये भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भी अगर ये प्रोजेक्ट हमारा टाइमली कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम हम लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ, क्योंकि अभी इंडिया और पाकिस्तान का सिर्फ वाघा बॉर्डर है जहाँ से आप लोग आ जा सकते हैं, कोई बाय एयर आपका ट्रैवलिंग वहाँ पे नहीं होती, कोई बाय सी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट फिर हम लोग पाकिस्तान के साथ भी करेंगे। तो इस पे क्या करना चाहती हैं? आई होप कि वो पाकिस्तान के साथ कर ले, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अभी क्या बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि हम मामलात ही ऐसे जा रहे हैं कुछ तो। नहीं, इंडियंस जो है ना, इंडियंस जो ऑडियंस हैं, इंडियंस वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, वो बड़ा बेचारे कहते हैं, हम लोग भी यहाँ से कहते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप जो है वो नॉर्मलाइज करने चाहिए। अगर यही चीज़ें हमारे रिलेशनशिप जो है वो बेहतर हो जाएँ तो वो हमारी सब्जियाँ जो हम इंडिया से लेते हैं वो बड़ी सस्ती हो जाएंगी। IT में वो आईफोन जो आपको अब iPhone 16 Pro Max यहाँ से 11 से 12 लाख रुपए में मिलेगा, अगर आप लोग इंडिया से खरीदे तो वो आपको 2.5 से 3 लाख रुपए में मिलेगा। यही मैं कहना चाहती हूँ कि बस ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान है। नहीं तो पाकिस्तान आपको क्या मशवरा क्या देती हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि हमें अपने रिलेशनशिप जो बेहतर करने चाहिए? मैं तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान को अपने रिलेशनशिप नॉर्मल करने चाहिए, क्योंकि इससे हमें ही फ़ायदा। हाँ, आम आवाम को फ़ायदा जी, होगा। आम आवाम को ही फ़ायदा। देखें महंगाई कितनी है। हाँ, महंगाई और सब्जियों में ये अगर सब्जियां, दाल, चावल, गंदम, इसमें इतनी महंगाई है, ये अगर हम लोग इंडिया से खरीदे तो इंडिया में हमें इससे भी आधी कीमत पे, ये वाघा बॉर्डर 35 किलोमीटर है, वहाँ से हम लोग। जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम कितने सस्ते में उनसे खरीद लेंगे, ये तो हमारा ही फ़ायदा है ना कि बुलेट ट्रेन, अंडर वाटर ट्रेन इंडिया वर्सेस इंडिया और दुबई बनाने जा रहे हैं और 2030 में प्रोजेक्ट भी उन्होंने टाइम लाइन भी दे दिया, ब्लूप्रिंट्स भी जारी कर दिया। क्या कहना चाहती है इंडिया? तो मेरे ख्याल में आसमानों को छूने लग गया है। देखिए जाहिर सी बात है दुबई के साथ इंडिया की जो दोस्ती है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। रिसेंटली टेंपल भी बना हुआ है दुबई के अंदर, तो आप यहाँ से ये भी किसी मुस्लिम ममालिक में पहली दफा हुआ है ये, और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि जब तक आप एक्सेप्टेंस नहीं होती इस चीज को लेकर, तब तक आई थिंक कि आपकी जो कंट्री है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकती है। और यहाँ से पता चल रहा है कि दुबई के जो शेख है, उनका नाम शेख मोहम्मद हमदान जैसे वो कह लें कि लैंड हुए इंडिया के अंदर, वो आए और दुनिया में राइवल्स इंडिया के देखने को मिला। रेड कार्पेट उनके लिए बिछाई गई और उसके बाद जो PM मोदी है उन्होंने लंच पर भी उनको इनवाइट किया। ये सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपने बुलेट ट्रेन की बात की जो कि अंडर वाटर ट्रेन नजर आएगी एंड 2 घंटे के अंदर आपको दुबई पहुँचा देगी। 2 घंटे में बम्बई से दुबई
बहुत अमेजिंग बात है और हमें नजर भी आती है कि भाई डेफिनेटली सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। क्योंकि आई थिंक सो कि इंडिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है कि जिसके अंदर हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और उनको पता है कि एक बड़ी मार्केट है, हम इसमें आएंगे तो हमें बेनिफिट ही मिलेगा। विद 1.5 बिलियन की अगर आप बात करें तो उसकी आबादी आपको नजर आती है। एंड जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ इंडिया में बनेगी मैन्युफैक्चर होगी, वहाँ पर उसको चीप लेबर भी मिलेगा, उसको एम्प्लॉयज भी वहाँ से ही मिलेंगे। और आई थिंक सो इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर आपने जो प्रोजेक्ट आपने कहा कि के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है ये स्टार्ट होगा, कंप्लीट हो जाएगा ये जो आपको नजर आ रही थी। मैं काफी कमेंट्स भी पढ़ी थी, लोगों ने कहा था 2018 से बीजेपी है जो नरेंद्र मोदी है वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। तो आई थिंक सो लेकिन आपका मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, जाहिर बात है उसकी अप्रेजल स्टडी में, उसकी वर्किंग में टाइम तो लगना था। इंडिया 2018 से इस पे काम कर रहा था और फाइनली अब जाके 2025 में उन्होंने ब्लूप्रिंट जारी कर दिया, तो मतलब उसकी वर्किंग आने वाले 2026 तक स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो आई थिंक कि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रोग्रेस नजर आ रही है, बट एक बात और भी है कि इंडिया के जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आई थिंक कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें जहाँ पर आप इतनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपके पास मुंबई है, दिल्ली है, बड़े से बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको नजर आते हैं, आप उसको इतना अच्छे तरीके से कह लेंगे इम्प्रूवमेंट में भी लेकर जा रहे हैं। आपके प्रोजेक्ट्स हैं, रिसेंटली आप देखिए आप सऊदीया के साथ बना रहे हैं, आप दुबई के साथ बना रहे हैं, चिली के साथ आप बना रहे हैं, फ्रांस के साथ आपको नजर आ रहे हैं, रशिया के साथ आप, यूएसए से आप इतना कुछ परचेज कर रहे हैं, इटली के साथ आप इतने अच्छे रिलेशन बन रहे हैं। तो आई थिंक आप थोड़ा बहुत अपने मुल्क पर भी कॉन्सेंट्रेट करें, बिकॉज वो भी करना बनता है। क्योंकि देखिए आई थिंक कि अभी मैं रिसेंटली रिपोर्ट पढ़ी थी, यहाँ पर लिखा हुआ था कि इंडिया टॉप 10 डर्टीस्ट कंट्रीज में आती है। आई डोंट नो व्हाई व्हाट इज हैपनिंग टू दिस रिपोर्ट, बट आई होप कि इंडिया को थोड़ा सा काम करना चाहिए। बट ओवरऑल अगर इंडिया की प्रोग्रेस की बात करिए, चौथी बड़ी इकोनॉमी हुई है नजर आती है और इतना ज्यादा प्रोग्रेस जो नरेंद्र मोदी का बजट देखें ना, बजट भी देखिए, बजट कोई क्यों नहीं लगाएगा, उनको जो बेनिफिट मिलेगा दुबई वालों को। मुंबई इंडिया की इतनी बड़ी स्टेट है जिसमें पाकिस्तान का भी टोटल जीडीपी बिल्कुल उतना वो प्रोड्यूस कर रही है, बिल्कुल आपको नजर आ रही है। तो सोचिए कि मुंबई से जो दुबई लोग जाना प्रेफर करेंगे, और वैसे भी आई थिंक कि दुबई के अंदर नरेंद्र मोदी बहुत ज्यादा अपने आप को और ज्यादा एनहेंस करने की बातें कर रहे हैं और उनका एनहेंसमेंट नजर आई है हम लोगों को वहाँ पर, और ये चीज नजर नहीं आनी चाहिए। क्योंकि आई थिंक कि आपकी कंट्री में जो प्रोग्रेस है यहाँ से नजर आते हैं कि प्रोजेक्ट अपने मुल्क में लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप लोगों की कितनी जॉब्स मिल रही हैं, आपके मुल्क में कितने बिलियनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आई थिंक कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट है, मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कंप्लीट कर लूँ, बिल्कुल मैं कंप्लीट कर लूँ। एंड आई होप कि ये जो कहते हैं कि हमें वो क्या कहते हैं मंसूबे नजर आते हैं, वो हमारी गवर्नमेंट की तरह नहीं होती है कि भाई अभी गवर्नमेंट आई है वो खत्म कर देते हैं। अब देखिए ऐसे आपकी बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे जो कि मनमोहन सिंह ने शुरू किए थे और मनमोहन सिंह के वो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट नरेंद्र मोदी ने किए और उनके ऊपर टैग तख्ती जो मनमोहन सिंह की लगी थी वही लगी हुई है। ये एक प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात ये है कि आप इंडियन पार्लियामेंट में देखेंगे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी पार्लियामेंट में बैठा हुआ होता है। हमारे यहाँ तो कोई भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो पार्लियामेंट में नहीं होता, वो जेल में होता है, नया आ जाता है। अगर वो आएगा दोबारा तो पिछला जेल में होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल आपने ये बात सही की है कि भाई वो अपने फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर है उनको भूलते नहीं है और आई थिंक कि भूलना भी नहीं चाहिए। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है उसमें उसी का नाम बनता है। अब आप देखें करतारपुर का जो सिस्टम था वो किसने स्टार्ट किया, नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया, उसका नाम किसका आता है, इमरान खान का आता है। तो ये चीटिंग का चलता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस बंदे ने इतनी मेहनत की है उसका नाम हटा के आप इमरान खान का नाम खोल के उसके बीच में। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी अपनी बुलेट ट्रेन पूरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जो अगला प्राइम मिनिस्टर है उसको नाम पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर एग्जैक्टली होगा तो भाई पीएम नरेंद्र मोदी की उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है और उसने ही ताल्लुकात मुल्क के साथ अच्छे किए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के जितने ताल्लुकात मुस्लिम मुल्क के साथ अच्छे नजर आते हैं। जितने लोग ये कहते हैं कि भाई बीजेपी जो है वो हमें शुद्ध हिंदू नजर आते हैं, एंटी वो प्रेजेंट उनको एंटी मुस्लिम किया जाता है। लेकिन बिल्कुल ये आपने बात, और हम जितनी अप्रेजल स्टडी, जितनी स्टेटमेंट, जितनी रिपोर्ट्स पढ़े तो उसमें यही कहा जाता है कि मुस्लिम कंट्रीज जितने भी हैं सबसे ज्यादा बेटर रिलेशन जो है वो नरेंद्र मोदी के उनके, चाहे सऊदी अरेबिया, चाहे ओमान है, चाहे कतर है, चाहे दुबई है, चाहे दूसरे ममालिक जितने भी है, सऊदी अरेबिया, सबके साथ उनके आउट है। देखिए इसकी बिगेस्ट एग्जांपल आपको यहाँ से होगी, बांग्लादेश के साथ कितने हालात खराब है। बिल्कुल 120 करोड़ का फंड भी दिया जाता है, अपने बजट में से दिया जाता है। उसके बाद चावल गेहूं दिए जाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड की जाती है, उसका भी कट ऑफ नहीं किया जाता है। उसके बाद आप अभी भी देख रहे हैं कि ट्रांसशिपमेंट का कितना बड़ा डला हुआ है कि इंडिया ने वो भी ब्लॉक कर दिया, बैन कर दिया। बट अगेन देखा जाए तो नरेंद्र मोदी फिर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे, हालांकि वहाँ पर हिंदुओं के साथ कितना बुरा सलूक किया जा रहा है। आप सिर्फ बात वो उसी पे कर रहे हैं कि उनको सीधा किया, उनको हकूक दिए। हाँ, उनको हकूक दिए जाए। तो आप यहाँ पे देखिए कि
एक प्राइम मिनिस्टर कितने जगह पर उसने अपने काम से वो सिखाया हुआ है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मैंने अगर बांग्लादेश के खिलाफ जब कोई बात करें तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मैंने मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। और ये चीजें मेन होनी चाहिए भाई, जितनी आप फ्यूचरिस्टिक होंगी, जितनी आप विजनरी होंगी, जितना आपको पता होगा, वो अकेले थोड़ी है भाई, उनके पास अच्छे दिमाग आ जाते हैं। उसके बाद हमें अजय शंकर नजर आते हैं और पूरी पार्टी है, अमित शाह है, उसके बाद राजनाथ है। और सबसे बड़ा सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो आई थिंक कि सीएम जो उत्तर प्रदेश के योगी जी हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं। उनका जो ताल्लुक है नरेंद्र मोदी के साथ, दोनों बीजेपी पार्टी से ताल्लुक होते हैं और पुराने 40 साल पुराने। आई थिंक कि कंसेक्टिव जो वो भी देखें आप, कंसेक्टिव सीएम बन चुके हैं, 2 टाइम बन चुके हैं और ये भी 3 टाइम्स बन चुके हैं। दोनों का बड़ा मेल मिला, मुझे केमिस्ट्री मिलती है ना। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बीजेपी के यहाँ से नरेंद्र मोदी उतरे, वहाँ से सीएम योगी प्राइम मिनिस्टर बन गए, ये हो सकता है। ये हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि इंडिया की हर स्टेट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, डॉक्टर वाली सी बात है, उसको भी वो नोटिस करते हैं, उसको भी वो डील करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अपनी टीम भी वो साथ साथ रखते हैं। आप जैसे कि मैं बताया कि डिफेंस की ट्रेड वो लोग कर रहे हैं, उसके बाद आपने बुलेट ट्रेन की बात की, अपनी ये लोग कर रहे हैं। फिर कह लें कि जो मेलानी है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो भी ये कहते हैं कि हम बैलेंस डेमोक्रेसी को इस्तेमाल करेंगे अपने मुल्क को चलाने के लिए। तो जो लोग आपके इंडियन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लोगों को पता है कि भाई हमने इंडिया को फॉलो करना है हर लिहाज से लेकर, तभी हम भी प्रोग्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नहीं कर सकते। अगर कुछ सीखना है आपने तो यू कैन लर्न इट फ्रॉम नरेंद्र मोदी। आप देखें, उन्होंने ये बात भी किया कि अगर हमारा दुबई वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हम बांग्लादेश के साथ भी बुलेट ट्रेन में, अंडर वाटर ट्रेन में जाएंगे, और उन्होंने पाकिस्तान को भी कह दिया है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और मजे की बात यह है कि इस ट्रेन पे ना तो कोई बिजली खर्च होगी, ना कोई फ्यूल होगा, मैग्नेटिक एनर्जी से वो चलाएंगे। देखिए जाहिर सी बात है, अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बनाना कोई हलवा नहीं है, और 2000 किलोमीटर बनाना वो भी। और आई थिंक पाकिस्तान को भी थैंक यू सो मच आप लोगों का कि आप कह रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तान को भी विजिट करेंगे। उसकी बात ये कहते हैं कि ऑयल रिफाइनरी भी लग रही है इंडिया के अंदर, क्योंकि सऊदीया लगाने वाला है, वो भी पाकिस्तान का नाम भी आ रहा है। मुझे क्यों लग रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर से आमने सामने होने वाले हैं। तो अच्छी बात होना चाहिए, लेकिन ट्रेड के मामले में होना चाहिए और आई थिंक इकोनॉमी के बारे में होना चाहिए। आप आए, आप हमेशा कहते हैं कि भाई अगर हमें पाकिस्तानी से बात करें तो किससे करें। तो आई थिंक कि हमारे पास है हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो आप आए, आप उनसे बात करें, बैठें, क्योंकि अभी आपने एडमिनिस्ट्रेशन हाई मीटिंग वो अटेंड की थी पाकिस्तान के अंदर आया था, तो काफी अच्छा माहौल आपको दिया गया था। तो यहाँ पर अगर आप आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो उससे भी बेनिफिट होगा। बट आई थिंक वंस अगेन इंडिया के लिए बहुत ज्यादा कह लें कि एक अच्छी चीज है, उनके लोगों के लिए अच्छी चीज है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर जो ट्रेन सिस्टम है वो मोस्टली जो इंडियन अवाम है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल पाकिस्तान में। और चीपेस्ट आप ये कह लें कि 4000 किलोमीटर का ट्रेन का डिस्टेंस जो है वो 400 से 500 इंडियन रुपीज में तय करते हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही है। ये तो बात नहीं कि सुबह जैसे 9 बजते थे इंडिया की घड़ी के ऊपर आपको मेट्रो स्टेशन भरे हुए नजर आते हैं, इतनी सी जगह नहीं स्पेयर होती, क्योंकि लोग मोस्टली प्रेफर यहाँ पर ट्रेन करते हैं, वही ट्रेन प्रेफर करते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं कि भाई हमने इसको इस्तेमाल करना है। जब अपने और मौका मिल रहा है, वो फ्लाइट से पहले जाते थे दुबई, आप उनको अंडर वाटर जाएंगे, एंजॉय भी करेंगे अंडर वाटर सी का व्यू, और इनका प्रोजेक्ट है वो अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि आई थिंक काफी लोगों को बीजेपी पार्टी से रिलेशन पे ये होते हैं कि नरेंद्र मोदी जो भी प्रोजेक्ट कहते हैं वो होता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई सब कुछ मुमकिन है मोदी के साथ। तो आई थिंक अब जब मुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनको अपने जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी सपोर्ट करना भी करना चाहिए। जी, ये ऑडियंस पाकिस्तानी, ये हमारी पाकिस्तानी ऑडियंस की राय थी। आपने पाकिस्तानी पब्लिक की राय थी, आपने अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय बतानी है। और गुड लक फॉर नरेंद्र मोदी, गुड लक फॉर डॉक्टर एफजे शंकर। एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। अब देखते हैं कि 2030 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।